पेरिस ओलंपिक 2024 किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह चल रहा है, जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कंट्रोवर्सी है और अब इंटरवल भी है। इंटरवल इसीलिए क्योंकि भारत से 3 मेडल जीतकर 50वीं पोजीशन पर है। अब देखते हैं क्लाइमैक्स मतलब इवेंट खत्म होने से पहले 11 अगस्त तक क्या होगा, भारत कितने मेडल जीतेगा। ऐसा लग रहा है पेरिस ओलंपिक की कहानी किसी बॉलीवुड राइटर ने लिखी है, क्योंकि इस ओलंपिक में खिलाड़ी एकदम फिल्मी अंदाज में आते हैं और मेडल जीतकर चले जाते हैं। वैसे अब तक कहा जाता था कि सेकंड आने वाले को कोई नहीं जानता, और ये बात सच भी थी, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन था उसका नाम किसी को नहीं पता। लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीतने वाले का नाम सब जानते हैं कि वो तुर्की के यूसुफ डीकेज थे। लेकिन उस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता था उसका नाम शायद किसी को नहीं मालूम होगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी से भी ज्यादा सुर्खियां मिली हैं। तुर्की के यूसुफ डीकेज के अलावा भारत की मनु भाकर भी हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सुर्खियां बटोरी हैं, और उन्होंने साबित कर दिया है कि छोरियां छोरों से कम नहीं होती। क्योंकि अगर इस बार ओलंपिक में भारत का सर ऊंचा है तो उसमें मनु भाकर का बहुत बड़ा योगदान है। मनु भाकर और यूसुफ डीकेज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ऐसा क्या किया है कि चारों तरफ सिर्फ उन्हीं के नाम की चर्चा है। वो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का सर गर्व से ऊंचा करने वाली और इतिहास रचने वाली महिला शूटर मनु भाकर की, क्योंकि उन्होंने इस बार ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो 124 साल के इतिहास में कोई भी भारतीय महिला या पुरुष एथलीट नहीं कर पाया। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने के साथ ही मनु भाकर भारत की पहली एथलीट बन गई हैं, जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। उससे पहले शूटिंग में कुल 18 एथलीट्स ही एक ओलंपिक में 2 मेडल जीत सके हैं, जिसमें सिर्फ 2 बार ही महिला शूटर्स ये कारनामा कर पाई थी। 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मनु भाकर उस लिस्ट में शामिल हो गई हैं। एक मौका ऐसा भी आया था जब मनु भाकर तीसरा मेडल जीतने के बहुत करीब थीं, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, या फिर उनके आगे जो एथलीट रहे, मतलब जिन्होंने ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल जीते, वो उनसे ज्यादा अच्छा खेले हैं। ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि मनु भाकर 4th पोजीशन में रहीं और उनका तीसरा मेडल जीतने का सपना टूट गया। भले ही मनु पेरिस ओलंपिक 2024 में तीसरा मेडल जीतने से चूक गई हों, लेकिन 2 मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। भले ही वो इस बार गोल्ड मेडल न जीत पाई हों, लेकिन उनके दोनों ब्रॉन्ज मेडल किसी भी भारतीय के लिए गोल्ड से कम नहीं हैं। मनु को उनका पहला ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में मिला। उसके बाद उन्होंने दूसरा मेडल सरबजीत सिंह के साथ मिलकर मिक्सड शूटिंग कंपटीशन में जीता है। ये पहली बार है जब ओलंपिक में भारतीय शूटर्स ने मिक्स कंपटीशन में कोई मेडल जीता हो। ये मनु भाकर का दूसरा और सरबजीत का पहला मेडल था। उन दोनों की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम के ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में कोरियाई शूटर को हराया था। मनु भाकर के बाद बात करते हैं तुर्की के शूटर यूसुफ डीकेज की, जो रातों रात सोशल मीडिया और इंटरनेट सेंसेशन बन गए। यूसुफ को जितनी लाइमलाइट मिली है, शायद ही पेरिस ओलंपिक में किसी एथलीट को उतनी लाइमलाइट मिली होगी। यहाँ तक कि गोल्ड मेडलिस्ट भी उतनी लाइमलाइट नहीं बटोर पाए होंगे जितनी लाइमलाइट यूसुफ ने सिल्वर मेडल जीतकर बटोरी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो रात पूरी दुनिया में उसकी बात होने लगी? आइए जानते हैं। यूसुफ पेरिस ओलंपिक 2024 के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड कंपटीशन में अपना मैच खेल रहे थे, और जिस तरह वो मैदान में आए, उनका स्वैग देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने ना तो किसी तरह के प्रोटेक्टिव गियर लगाए थे, ना स्पेशलाइज्ड लेंस आंखों में लगाए थे, और ना ही कोई खास ड्रेस पहनी थी। वो सिंपल टी शर्ट पहने हुए थे। शायद जो चश्मा वो हर दिन लगाते हैं, वही सिंपल सा चश्मा लगाकर मैदान में उतरे। कानों को तेज आवाज से बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ ईयरबड्स का इस्तेमाल किया था। उनका लेफ्ट हैंड उनके पैंट के लेफ्ट पॉकेट में था, और उन्होंने अपना राइट हैंड से पिस्टल उठाकर ऐसे निशाना लगाया जैसे उन्हें मालूम था कि आज वो यहाँ से मेडल जीतकर जाएंगे। यूसुफ ने सीधा सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया। उसके बाद उनके स्वैग और स्टाइल की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। ये ओलंपिक के इतिहास में शायद पहली बार था कि किसी सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की चर्चा गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी से ज्यादा हो रही है। यहाँ तक कि शायद ही कोई होगा जो गोल्ड मेडलिस्ट का नाम जानता होगा। किसी को भी ये जानकारी नहीं होगी कि उस कंपटीशन में गोल्ड मेडल किसने जीता था।
ऐसा नहीं था कि यूसुफ के पास जरूरी इक्विपमेंट्स नहीं थे, उनके पास वो सब कुछ था जो किसी भी शूटिंग कंपटीशन के लिए किसी भी ओलंपिक एथलीट्स के पास होना चाहिए। लेकिन वो जब भी कोई कंपटीशन खेलने जाते हैं तो इसी तरह साधारण सी टी शर्ट और चश्मे के साथ मैदान में उतरते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले भी वो 3 बार ओलंपिक का हिस्सा रह चुके हैं और 7 बार यूरोपियन चैंपियन बन चुके हैं। उसके अलावा साल 2014 में यूसुफ 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल के डबल वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। ये थी मनु भाकर और यूसुफ डीकेज की पेरिस ओलंपिक 2024 की कहानी। इन दोनों एथलीट्स के अलावा भी पेरिस ओलंपिक 2024 में बहुत से एथलीट्स के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो पेरिस ओलंपिक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मनु भाकर ने तो मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया, लेकिन उनके अलावा कुछ एथलीट और स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो आने वाले इवेंट्स में मेडल जीतकर अंक तालिका में भारत को और ऊंचा ले जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम नीरज चोपड़ा का आता है, क्योंकि वो जेवलिन थ्रो कंपटीशन के फाइनल इवेंट में पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने पहले ही थ्रो में 89 मीटर से ज्यादा दूरी तक भाला फेंका और सीधा फाइनल में पहुंच गए, जबकि फाइनल में पहुंचने के लिए 84 मीटर तक भाला फेंकना होता है। नीरज चोपड़ा के बाद नाम आता है फीमेल रेसलर निवेश फोगट का। वो क्वार्टर फाइनल में फॉर्मर चैंपियन जापान की यूई ससुकी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। भारतीय हॉकी भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब देखते हैं कि 3 इवेंट्स में भारत कितने मेडल जीत पाता है। उम्मीद तो यही है कि तीनों इवेंट्स में भारत गोल्ड जीते। इंडिया गो फॉर गोल्ड। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।